चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 43424 मीन्स 43,424। इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, यहाँ से देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो ये 10,000 और 100 ये हो जाएगा आपका 43,424। तो इस नंबर में हमारे पास 4 3 टाइम्स आया हुआ है। तो 4 जो ये 4 है, क्योंकि एक बार 1 प्लेस पर है, एक बार 100 प्लेस पर है और एक बार 10,000 प्लेस पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या एक ही है? तो नो, आंसर होगा नो। 4 की रियल वैल्यू 4 है, लेकिन अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो हर 4 की प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे डीएम की कुर्सी, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी, तो हर कुर्सी का अलग अलग वैल्यू है। तो उसमें कुर्सी की वैल्यू क्यों बढ़ी? प्लेस की वजह से। मीन्स हर कुर्सी तो चाहे आयरन की होगी चाहे लकड़ी की होगी, तो कुर्सी की वैल्यू थोड़ा है, उस प्लेस की वैल्यू होगी। मीन्स वो कुर्सी किस प्लेस पर है। तो वो कुर्सी अगर डीएम के प्लेस पर है तो डीएम की कुर्सी हो गई, और जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब कोई व्यक्ति सीएम की चेयर पर बैठेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू और बढ़ जाएगी, पीएम की चेयर पर बैठेगा उसकी प्लेस वैल्यू और बढ़ जाएगी। और अगर उस कुर्सी से वो बाहर आएगा तो फिर एक सामान्य आदमी बन करके रह जाएगा। तो वैल्यू किसकी है? प्लेस की वैल्यू है। जैसे इस 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है, तो तीनों 4 ही ना, तो रियल वैल्यू तो 4 ही हुई ना, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी। कैसे प्लेस वैल्यू अलग होगी इसको देखते बेटा। ये 4 हमारा 1 प्लेस पर है, तो जो जिस प्लेस पर है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो जिस प्लेस पर है उस डिजिट को उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? 4 1 प्लेस पर है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4। ये वाले 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अगर हम इस 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्योंकि ये वाला जो 4 है वो 100 प्लेस पर है, 1s, 10s, 100s, तो इस 4 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 400। तो था तो 4 ही ना, उसकी रियल वैल्यू तो 4 ही है ना, लेकिन जो 1 प्लेस पर था वो 4 1 जा 4, जो 100 प्लेस पर है वो 4 into 100 मीन्स 400। इसी तरह से अगर हम इस 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 4 क्योंकि 10,000 प्लेस पर है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नंबर जिस डिजिट पर है, जिस प्लेस पर है, जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस डिजिट को उसी प्लेस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 4 into 10,000, देन वी हैव 40,000। तो इस तरह से तीनों 4 की अलग अलग प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज है 3,884 और इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8 हैं दोनों 8 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करो, या दोनों 8 की प्लेस वैल्यू का एडिशन फाइंड आउट करो। तो कॉमनली डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो डिफरेंस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एडिशन बोले तो ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, उसमें कोई रखने वाली चीज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू और इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू। ये वाला 8 10 प्लेस पर है, जिसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और ये वाला 8 100 प्लेस पर है, जिसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 हो जाएगा। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 8s, दिस इज इक्वल टू इसकी प्लेस वैल्यू 800 और इसकी प्लेस वैल्यू 80, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 720। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू।
अब कहीं पर भी कोई भी डिजिट हो, इस 3 का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 3 जो है हमारा 1000 प्लेस पर है, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लेस वैल्यू को रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पहले हमें ये देखना है कि वो डिजिट उस नंबर में किस प्लेस पर है। जैसे इस 2 की अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 हमारा किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो इसलिए इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर इस नंबर में हमें 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 हमारा 1000 प्लेस पर है, तो हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल भी रखने वाली चीज नहीं है। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उस डिजिट को पहले हम ये देखेंगे कि वो डिजिट उस नंबर में किस प्लेस पर है, फिर उसी प्लेस से उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और रियल वैल्यू हमेशा वही होगी, जैसे 4 की रियल वैल्यू हर जगह 4 ही होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू बदल जाएगी। इट्स ओके। तो ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं आज ही नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स, कैसे इसको हम लोग करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी हम आपका वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ओके, चलिए बेटा आप लोग देखते हैं नियरेस्ट 10। किसी भी नंबर को हम उसके नियरेस्ट 10 के में कैसे लिखेंगे, नियरेस्ट 10 के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे उसको, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर हमें किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट 10 के रूप में लिखना है, तो हमें उसके यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ही केवल देखना है। अगर यूनिट प्लेस वाली डिजिट 5 है या 5 से मोर है, मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, तो फिर हम उसको अगले वाले टेंस में ले जाएंगे। और अगर वो यूनिट प्लेस वाली डिजिट 5 से कम है, मीन्स 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है, तो फिर उसको उसी वाले टेंस में रखेंगे। कैसे, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे ये हमारा 14 है, तो 14 में टेंस प्लेस पर 1 है। अब यहां पर मैंने बताया जो 1st प्लेस है वो हमारा 5 से लेस है, तो इसलिए इसका नियरेस्ट 14 हो जाएगा, यही 10 नियरेस्ट 10 हो जाएगा। 14 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 10। फिर सुनिए एक बात, मैंने क्या कहा, अगर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो फिर वो अपने पहले वाले ही टेंस में होगा। मीन्स 14 का नियरेस्ट 10 जो है वो 10 हो जाएगा। 25, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है, तो फिर ये 25 जो है वो 20 के आगे वाले टेंस में चला जाएगा, मीन्स 30 में चला जाएगा, तो इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा 30। 86, इसका नियरेस्ट 10, क्योंकि ये 5 से मोर है, तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो फिर उसको हम अगले वाले टेंस में ले जाते हैं। मीन्स 86 है, तो इसका अगला 10 90, 80 का अगला 10 90 होगा। 74, अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 आ गया, तो जब ये यूनिट प्लेस पर 4 हो गया, तो ये 5 से लेस हो गया, तो इसको पहले वाले ही 10 में रखेंगे, मीन्स ये 70 ही रहेगा मेरा। और 95 की बात करिए, तो 95 जो है वो यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 5 है। तो हमने बताया अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो फिर उसको अगले टेंस में ले जाएंगे। तो ये वाला हमारा 90, तो 90 के बाद 10 टेंस, मीन्स 100। तो 95 का जो है जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये 100 में आ गया, नो बेटा, ये टेंस में ही है। ये 10 टेंस, 10 टेंस मीन्स 100 होता है। अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। यहां पर चेक करते हैं इसको, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है हमें उसी से देखना है। यहां पर 5 है, 5 क्या है, 5 क्या है, 5 के इक्वल है। मीन्स हमने बताया अगर यूनिट प्लेस का नंबर 5 से कम है, तब तो हम उसको पिछले वाले टेंस में ही रखेंगे। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम उसको अगले टेंस में ले जाएंगे। मीन्स ये हमारा हो जाएगा 120। टेंस की बात करिए 120। 394, अब यहां पर 4 है, ये 390 में ही रह जाएगा। 778, ये 5 से ज्यादा है, ये 780 हो जाएगा। 70 के बाद 80,
ये 86 है, ये 90 हो जाएगा। 86 ये 90 हो जाएगा, तो 6 और 6 रहेगा ही, और ये जो 35 है ये हमारा 40 हो जाएगा। तो नियरेस्ट 10 में हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि ये जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 है, इसलिए इसका जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 30 की जगह पर 40 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस पर 4 है तो ये 30 का 30 ही रहेगा। यहाँ पे 28, ये 96 है तो यूनिट प्लेस पर 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये आपका 2900 हो जाएगा। यहाँ पर भाई 90 के अगला वाला क्या होता है, 10 टेंस होता है, तो 10 टेंस करेंगे तो एक यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। 9873, यहाँ पे 3 है तो ये 70 में ही रहेगा। 65 है, 60 के अगला वाला 70, 10 8 7 0। तो इस तरह से ये हमारा हो गया नियरेस्ट 10। अब हम देखते हैं नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 देखने के लिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कहाँ पर टेंस प्लेस पर अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो फिर हम अगले 100 में पहुँच जाएंगे, और अगर टेंस प्लेस पर 5 से कम है तो फिर हमारा वही वाला 100 रह जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये हमारा क्या है 4 है, मीन्स यहाँ पर टेंस प्लेस पर 5 और टेंस प्लेस पर 5 नहीं है, तो ये हमारा पिछला वाला ही 100 रह जाएगा, मीन्स 100 के ही नियरेस्ट हो जाएगा। इसको देखिए ये 5 आ गया तो 2 का नेक्स्ट मीन्स 300 पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा ये 5 आ गया तो फिर 8 का अगला वाला 900, और यहाँ पर देखिए ये आपका 4 ही है, टेंस प्लेस देखा जाएगा। नियरेस्ट 100 वाले में टेंस प्लेस देखेंगे और नियरेस्ट 10 वाले में 1 प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पर टेंस प्लेस देखिए, यहाँ पर टेंस प्लेस 4 है तो ये इसी में रह जाएगा, मीन्स 9700 में ही रह जाएगा, 9700 में ही ये रह जाएगा। इधर वाला देखते हैं, ये जो हमारा है ये 5 से मोर है तो इसलिए 800 का अगला वाला 100 क्या हो जाएगा 900। ये 5 से कम है तो ये 300 में ही रह जाएगा, और ये 5 है तो ये 800 में चला जाएगा। इस तरह से ये हो गया हमारा नियरेस्ट 100। फिर से मैंने कहा समझ लीजिएगा, अगर हमें नियरेस्ट 10 में जाना है तो यूनिट प्लेस के डिजिट को देखना है, नियरेस्ट 100 में जाना है तो टेंस प्लेस के डिजिट को देखना है, और अगर हमें नियरेस्ट 1000 में जाना है तो 100 प्लेस के डिजिट को देखना है। देखिए 100 प्लेस का डिजिट और सिस्टम वही होगा, 5 से ही कंपेयर करना है मुझे। अगर 100 प्लेस पर जो 100 प्लेस है तो 100 प्लेस पर अगर 5 हो तो अगले वाले 1000 में चले जाएंगे, और अगर 5 से कम है तो फिर वही वाले 1000 में रह जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पर 4 है तो ये हम 4000 में ही रह जाएंगे, और यहाँ पर 100 प्लेस पर 5 है तो ये हमारा नेक्स्ट अगला 1000 मीन्स 4000 का अगला 1000 क्या हो जाएगा 5000 में हमारा है। सिमिलरली ये 5 से लेस है तो हम 8000 में ही रह जाएंगे, और ये 5 है इसलिए हम 9000 का अगला मीन्स 10000 में आ जाएंगे। सिमिलरली ये 4 से कम है तो हम 10000 में ही रह जाएंगे, और 4 से कम नहीं, सॉरी 5 से कम है, 4 जो है वो 5 से कम है, तो अगर यहाँ 5 से कम होगा 100 प्लेस पर तो फिर उसी 1000 में रह जाएंगे। अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगा या 5 हो जाएगा तो हम अगले 1000 में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 5 था तो 4000 की जगह 5000 हो गया। यहाँ पर 3 है, 3 5 से कम है इसलिए 8000 में ही रह गए। यहाँ पर 5 है इसलिए हम 9000 के अगले वाले में 10000 में पहुँच गए। यहाँ 4 ही है तो इसलिए हम यहाँ पर 10000 में ही रह गए। ओके, अब हमें लगता है आप लोगों को नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फ्रैक्शन का बनाएंगे। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और फिर इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन का बनाएंगे। ओके बेटा, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लो।